हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस करेंगे, जो कि 17 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और यह क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, ये क्लास 7 की वर्कशीट है, क्लास 8 की नहीं है। यहाँ पे गलती से वर्कशीट में 8 प्रिंट हो गया है, यह क्लास 7 की वर्कशीट है। और क्लास 6 और क्लास 8 की वर्कशीट्स की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज भी हम वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसके आगे। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। तो बच्चों, वीर कुंवर सिंह इतने निपुण थे युद्ध में और इतने कुशल थे कि उन्होंने कभी भी हार नहीं देखी थी। मतलब हार इन द सेंस की वो इतना ज्यादा वीर थे कि जो दुश्मन भी होता था उसे भी उनके सामने या तो भागना पड़ता था या तो मरना पड़ता था, या तो वो दुश्मन को भगा ही देते थे या उसे जान से ही मार देते थे। तो आज भी उनकी ये जो वीरता की दास्तान है वो भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की एक अनकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो यहाँ पे घटना का जिक्र किया है। जब कुंवर सिंह को गंगा पार करनी थी तो उन्होंने अंग्रेजी सेना में ये अफवाह फैला दी कि वो बलिया रास्ते होते हुए गंगा पार करेंगे। तो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था डगलस, वो क्या किया, उसने वो अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया पहुंच गया और गंगा घाट के पास उनकी प्रतीक्षा करने लगा। तो ये तो उनकी चाल थी कुंवर सिंह की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बलिया से 7 मील दूर ही एक शिवराजपुर नाम का गांव था, वहां से उन्होंने अपनी सारी सेना को गंगा पार करा दिया। तो एक आखिरी नाव रह गई थी जिसमें वो पार करने वाले थे। तो जब अंग्रेजी सेनापति डगलस को जब पता चला ये, तो वो भागते भागते शिवराजपुर पहुंचे। तो वो जो अंतिम नाव बची थी जिसमें कुंवर सिंह बैठे थे, वो पार ही करने वाले थे। तो सेनापति को तो अच्छा मौका मिल गया उसे उन्हें मार गिराने का। तो उन्होंने क्या, उनके तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो उसी समय उनके बाएं हाथ पे एक गोली लग गई। तो अब कुंवर सिंह ने सोचा कि अब गोली तो लगी गई है, मेरा हाथ तो खराब हो ही चुका है, अब इस हाथ का तो कोई काम है नहीं, उल्टा जो जहर है वो पूरे शरीर में फैलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया और उसे गंगा जी को भेंट कर दिया। इतने बहादुर थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए।
तो वो बहुत ही गरीब थे, पर फिर भी वो गरीबों की मदद करते थे। उनके पास खुद पैसा नहीं था, पर फिर भी वो मदद करते थे लोगों की। उन्होंने अपने इलाके में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की थी लोगों को, जैसे उन्होंने सड़क बनवाए, कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनके वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। तो जो वीर कुंवर सिंह थे, उनके सेना में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और वो लोग मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के ही त्योहार मिलजुल कर मनाते थे। तो उन्होंने पाठशालाएं भी बनवाई और मकतब भी बनवाए, और बिहार में उनकी बहुत वो फेमस थे उस टाइम, उनकी बहुत लोकप्रिय थे वो बिहार में। तो वहाँ के बहुत सारे कवियों ने उन पे कविताएं लिखी हैं। उन बिहार के बहुत सारे लोकगीतों में भी उनका नाम है। तो इसी तरीके से बिहार के एक प्रसिद्ध कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह। तो उन्होंने उनके लिए नहीं, उनके बारे में कविता लिखी है जिसमें उन्होंने उनकी वीरता का और उनके शौर्य का वर्णन किया है। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, चल गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वीर व धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये गीत है जो बिहार के एक प्रसिद्ध कवि ने वीर कुंवर सिंह जी के लिए लिखा था, और इसमें उन्होंने उनकी वीरता का वर्णन किया है। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे और उन्होंने कौन सी महारत हासिल की थी? कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम भी लिखिए। तो वीर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। ये रखी थी होगा बच्चों, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो इस ये जो लाइन है, ये जो उत्तर है, ये हमें पैसेज जो हमें गद्यांश दिया हुआ है हमें उससे ही मिल जाएगा। कुछ प्रचलित युद्ध प्रणाली के बारे में हमें लिखना था, ये पूछा गया था। तो कुछ प्रचलित युद्ध प्रणाली है घुड़सवारी, तलवारबाजी, रण कौशल आदि। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई? कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर अपने साथियों के साथ बड़ी ही आसानी से गंगा नदी पार कर ली और अपनी चतुराई का परिचय दिया। तो ये भी हमने पढ़ा था अभी पाठ में कि कैसे उन्होंने शिवराजपुर में गंगा नदी को पार कर लिया और अंग्रेज सेनापति जो थे डगलस, उनकी आंखों में धूल झोंक दिया। तो इसी के बारे में हमें इस प्रश्न में लिखना था। अगला है, वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी जिन्होंने आपको प्रभावित किया? वीर कुंवर सिंह का पूरा व्यक्तित्व ही सराहनीय है। उनकी चतुराई, उनकी देशभक्ति, वीरता, सभी उनके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो उनका पूरा जो पर्सनालिटी है, जो उनका पूरा व्यक्तित्व है, वही सराहनीय है। उनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जो सबको प्रभावित करती हैं, जैसे उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता, उनकी चतुराई, उनकी उदारता आदि। इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी थे? तो जिस तरह वीर कुंवर सिंह निर्धन होते हुए भी निर्धनों की सहायता करते थे और उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में बहा दिया, अंग्रेजों के सामने कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, इन सभी बातों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी थे। अगला है, अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या इसके क्रांतिकारियों से जुड़ा हो। तो यहाँ पे बच्चों मैंने जो हमें पाठ में गीत दिया हुआ है हमने वही लिख दिया है। अगर आपको कोई ऐसे गीत के बारे में पता हो या आपने कहीं पढ़ा हो जिसमें क्रांतिकारियों का वर्णन किया हो या उस समय की क्रांति का वर्णन किया हो, तो वो गीत आप लिख सकते हैं। किसी भी पुस्तक से या कहीं से भी आपको ऐसा कोई भी गीत आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट है या आपके कुछ भी प्रश्न है तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही इस वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।